सही करवा दूंगी ना टोस्टर, अभी ये खा लो ब्रेड। मैंने तो कहा था उस दिन मेहरू आपी की उदास शक्ल देखकर ना मुझे पता चल गया था कि उनके साथ कुछ बुरा ही हुआ। वैसे भाभी भी कमाल है, वैसे तो दुनिया का डंडोरा पीटती हैं। अपनी बेटी की बात आई तो हमें भी नहीं बताया, हम तो एक घर में रहते हैं। अम्मा बाप ही ऐसे बोलेंगी, अच्छी खासी इनसेंसिटिव बात है ये। आप चाहती हैं मेरू के साथ जो है उसका ढंडोरा पीटा जाए? भाई अम्मी की बुराइयों की सजा आप मेरू को क्यों दे रही हैं? तुम अच्छी तरह से जानती हो मेरा ये मतलब नहीं था। मेरू अच्छी मासूम बच्ची है, मैं क्यों चाहूंगी कि लोग उसके बारे में बात करें। वैसे मुझे ना फराज भाई कभी नहीं अच्छे लगे, बहुत गुस्से वाले लगते हैं। अच्छा छोड़ो ये बातें। हैदर, याद है ना हमने कल रात को क्या डिस्कस किया था? जी जी, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। अभी मुझे अल्जाइमर नहीं हुआ है। अपा अल्लाह ना करे कुछ भी बोल देते हैं आप। पुरानी आदत है। नफीसा को कॉल करके मैं बताती हूँ कि हम आ रहे हैं, और आज हम हर हालत में शादी की डेट फाइनलाइज करेंगे। नहीं नहीं अम्मी, आप लोग क्यों मत जाएगा। जितना अनएक्सपेक्टेडली आप लोग जाएंगे ना, उतना अनफिल्टर्ड उनका रिएक्शन। भी ठीक है। ये भी ठीक है। वैसे तो भाभी मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो असूलन तो आपको हमारे घर आके बैठ के बात करनी चाहिए थी, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपका घर हो या मेरा घर हो, एक ही बात है। देखिए 7 साल पहले जब भाई साहब ने हसन के लिए कशमाला का रिश्ता मांगा तो मैंने बहुत खुशी के साथ कशमाला का हाथ हसन के हाथ में दे दिया, ये सोच के कि हसन हमारे घर का बच्चा है। मगर फिर बीच में भाई साहब की बीमारी आ गई और उनके गुजर जाने के बाद मैंने बहुत सब्र और तहम्मुल के साथ हसन का इंतजार किया, क्योंकि हसन को पढ़ना था, अपने पांव पे खड़ा होना था, बहुत सारी जिम्मेदारियां उसके कंधों पे आ गई थी। आप यकीन जानिए भाभी, अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो यूं जवान बेटी को अपने घर बिठा के इतना अरसा इंतजार ना करता। हैदर, अगर तुमने मेरे हसन को अपना बेटा मान ही लिया है तो एहसान क्यों जता रहे हो तुम? नहीं भाभी, मैं एहसान नहीं जता रहा हूं, मैं तो अपना मौकफ बयान कर रहा हूं। देखिए पहले मैं कुछ भी नहीं कहता था, मुझे आप अपने यतीम भतीजे भतीजियां नजर आते थे, मैं खामोश हो जाता था। मैं तो बस ये चाहता हूं कि मेहरू की शादी हो गई है और अब कशमाला को ब्याह के आपके घर आना है और वरिशा को हमारे घर। हैदर क्यों परेशान हो रहे हो? इंशाल्लाह हो जाएगी शादी। कब? इंशाल्लाह इसी साल। इसी साल कहते कहते 7 साल गुजार दिए आपको। अगर लड़का मेरा हो तो मुझे भी आपकी तरह परवाह नहीं होती भाभी, लेकिन ये मेरी बेटी का मामला है। उसकी जिंदगी की बात है, हम कब तक उसे घर पे बैठाएंगे? अरे शमीम, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कल तुम्हारी बेटी बूढ़ी हो जाएगी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी, मुझे इसी बात का डर है। लड़के की उम्र गुजर जाए कोई नहीं जज करता। खानदान वाले सब पूछ रहे हैं कशमाला की शादी कब होगी। 7 साल हो गए भाभी। चलो शमीम, अच्छा हो गया तुम और हैदर आ गए और तुम लोगों ने ये बात छेड़ दी। देखो मेरे बेटे का कोई कारोबार नहीं है, मुनासिब सी जॉब है उसकी, और उस जॉब में मैं एक ही शादी कर सकती थी और वो मैंने कर दी। अभी दूसरी शादी नहीं कर सकती। और मेरा
अगले 1.5-2 साल तक तो कोई इरादा ही नहीं है शादी करने का। हाँ बस।